Good morning. My name is Om Prakash. Today I will start 11 लेक्चर नंबर 11. इससे पहले लेक्चर 10 तक हो चुका है, तो आई होप सो आप 10 के 10 लेक्चर देख लिए. अगर नहीं देखें तो प्लीज़ आप पहले उसे थोड़ा देख लें, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और ताकि ये अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, एक छोटा सा प्रे करेंगे और उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं. बोलेंगे हम, मेरे साथ आप भी बोलिएगा. थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी ए ब्यूटीफुल लाइफ, ए स्माइल. ये देखिए, ये खिलखिलाता हुआ चेहरा ये आपका है. ठीक है, ओके फाइन. अब हम बात करेंगे सबसे पहले, इससे पहले हमने क्या बात किया था लेक्चर नंबर 10 में. क्या बात किया था? तो लेक्चर नंबर 10 में बात किया था टाइप्स ऑफ वॉइड के बारे में. टाइप्स ऑफ वॉइड के बारे में आप बता भी सकते हैं टाइप्स ऑफ वॉइड कितने होते हैं? बोला, लीनियर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड. ये सारी बातें हम कर चुके हैं साहब, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं. दूसरी बात क्या था कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर सबका क्या होता है, ये भी बात किया था. तीसरा क्या बात किया था कि किसी भी क्यूब में क्या उसका लोकेशन है, क्या उसका डिस्टेंस है, कॉर्नर से क्या डिस्टेंस है, दो के बीच का डिस्टेंस क्या है. तो इन सारी बातों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं इसमें ये टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था. अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये लिखा हुआ कैलकुलेशन ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम. पूछा है, लिखा है कैलकुलेशन ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम, और इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं. अब हमने पहले वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड में आपसे मैं पूछ लूं, जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आप बोलते थे क्या टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज इक्वल टू 4. आप ये बोलेंगे और हम लोग बात देखे भी थे. अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल के बारे में नहीं पूछेंगे. अब कोई भी क्यूब होगा उसके लिए पूछ देंगे, जी ये बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबर एटम कितने हैं, या पूछ देंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम कितने हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा. तो इसके बारे में हमको डिस्कस करना है, राइट. अब देखिए, पहले इससे पहले वन बाय हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लें जी क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते किसको है. तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स और एस्फेयर, एटम को ही एस्फेयर मानते थे, टचिंग ए पर्टिकुलर एस्फेयर इन ए गिवन यूनिट सेल. जो कोई भी गिवन यूनिट सेल है उसमें कोई भी पर्टिकुलर एस्फेयर जो है वो कितने एस्फेयर से टच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर. फंडा क्लियर है, बिल्कुल साफ. दैट इज कॉल्ड द, कहता है इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द यूनिट सेल. उस यूनिट सेल का वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. यूनिट सेल चेंज हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा, राइट राइट. एंड और क्या लिखा, एंड दैट एटम इज नोन एज द नियरेस्ट नेबरिंग एटम. कौन सा नियरेस्ट नेबरिंग एटम की बात कर रहे हैं? सपोज ये वाला एटम है, ये किसी क्यूब में, इससे जो जो एटम टच में है ये नियरेस्ट नेबरिंग एटम, ये नियरेस्ट नेबरिंग एटम कहलाएगा, राइट. और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, इसका नहीं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जिस एटम से या जिस स्फीयर से जितने टच में है, वो जितने 5 है तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, और उस चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड ए नियरेस्ट नेबरिंग एटम बोलते हैं. दैट्स ऑल. ठीक है, ठीक है. अब देखते हैं सेकेंड डेफिनेशन में क्या लिखता है. मैंने आपको ये पूरी तरीके से जो भी नोट्स मैंने बनाया है एक कॉन्साइज फॉर्म में बना करके आपको दिया है. मैं इससे पहले, अब इसके जस्ट बाद में सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करूंगा, तो उसमें ये पीपीटी ना बना करके मैं हैंड रिटन नोट्स किया हूँ और उसको खुद से मैं लिखा हूँ, पेन टाइप से खुद से लिखा हूँ, तो उसको भी देखेंगे पूरी तरीके से. वो नोट्स वगैरह जो भी है मैं अपना खुद को जो पढ़ाता हूँ उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ डिलीवर कर रहा हूँ. ठीक है, जब भी कुछ हो, डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें. जब कमेंट करेंगे तो मुझे देख करके अच्छा लगेगा, और आप सीखने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं तो मैं सिखाने के लिए रेडी. आप कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत क्लियरली हो, बहुत अच्छा होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, दोनों आदमी के लिए. मेरे को एक एनर्जी मिलेगा जब मैं पढ़ाता हूँ तो कोई पढ़ने वाला बैठा हुआ है सामने में. ठीक है, ओके चले. तो सेकंड डेफिनेशन में देखते हैं
नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम दैट इज इक्वल टू, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अगर एक लाइन में पूछा जाए तो कहेंगे नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम जो होते हैं दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। अब देखिए ये जो डायग्राम आपके लिए लाए हैं यहां पे देखिए, अगर ये डॉट 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 दिया था, मैंने इस ए के बारे में बात करूं, अगर ए कितने एटम से टच में है या कितने स्फीयर से टच में है, तो ये देखिए जितने स्टार लगाए हैं उससे है, तो इस ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए एंड दैट इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। लेकिन अब पूछूं जी इसका नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितने हैं, तो वही 6 हो जाएगा। कौन हो जाएंगे, ये नियरेस्ट, ये नियरेस्ट, ये नियरेस्ट, ये नियरेस्ट, ये नियरेस्ट, ये नियरेस्ट। क्यों, क्योंकि एक से जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे ये भी है, उतनी ही डिस्टेंस पे ये भी है, सब इक्वल डिस्टेंस पे। अगर इसको बात करें तो ये नियरेस्ट नेबर नहीं है, क्योंकि जी यहां से यहां डिस्टेंस अलग और यहां से यहां डिस्टेंस अलग। तो जो इक्वल डिस्टेंस पे जितने नंबर ऑफ स्फीयर उससे टच कर रहा होगा दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। समझ गए, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हुआ, जो हमने क्या बताया, जो एक स्फीयर है, चारों तरफ से उसको टच किया हुआ स्फीयर है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दें या यूं कहें जो प्रेशर को बढ़ा दें, ऊपर से प्रेशर को बढ़ा दें, तो क्या होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स बहुत सारे होते हैं वो क्या करें, काफी कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, काफी पास पास हो जाएंगे, तो चांस क्या बन जाता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ये देखिए ना, यहाँ पे देखिए कोई एक एटम है ऐसे, अगर यहीं पे यही इतना ही है, इतना ही है, 3 एटम है और चारों तरफ और भी चारों तरफ है, उसको काफी कंप्रेस कर देते हैं, ये पॉसिबिलिटी भी बन सकता है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, 4 पॉसिबिलिटी बन सकता है साहब। तो कहने का मतलब क्या है, 6 भी बन सकता है। मीन्स व्हाट, मेरे कहने का मतलब जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे नंबर ऑफ एटम और क्लोज हो जाएंगे, और क्लोज हो जाएंगे, तो हो सकता है जो कहीं और से भी इससे टच कर ले कोई और एटम, कहीं और से कोई और एटम टच कर ले, कहीं और से कोई और एटम टच कर ले। मीन्स व्हाट, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। यस और नो, अगर 6 है तो 8 हो जाएगा, 4 है तो 6 हो जाएगा, ऐसा ही होगा। इसमें एग्जाम्पल यही है, आप बस इतना ही देख लीजिएगा। 6:6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है, अरे साहब 6:6 का मतलब क्या हुआ, ये जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है किसका है, सोडियम आयन का। ये जो 6 है वो किसका है, इसका, क्लोरीन माइनस आयन का। ये जो सीजियम आयन है किसका है, सीजियम आयन का। 8 जो है सीजियम आयन का। ये जो 8 है वो किसका है, क्लोरीन माइनस का। ठीक है, मतलब ये जो आता है वो आप कहेंगे जी सर ये 6:6 है, ये 8:8 है, दोनों तो 1:1 के रेशियो में ही है, तो फिर क्यों डिफर किया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों डिफर किया, क्योंकि इस केस में क्या होता है, देखिए सीजियम आयन बड़ा होता है और वो कहां पे हो रहेगा, ये क्यूबिकल फॉर्म में बनाएगा, ये क्यूबिक फॉर्म में बनाता है ऐसे, केवल और केवल कॉर्नर पे रहेगा, ये केवल और केवल कॉर्नर पे रहेगा। बट ये वाला केस जो होता है ना, ये वाला, ये भी बड़ा है, सोडियम छोटा है, तो इस केस में क्लोरीन आयन जो होगा वो कहां पे होगा, केवल और केवल केवल नहीं, एफसीसी सेंटर अरेंजमेंट करेगा। एफसीसी अरेंजमेंट बोले तो कहां पे, कॉर्नर पे एज वेल एज फेस सेंटर। इस केस में क्या है, केवल कॉर्नर पे ही है, फेस सेंटर पे नहीं होता है। तो आपको एक ही एग्जांपल है, ध्यान रखना है, 6:6 टाइप का कोई भी कंपाउंड होगा, अगर उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है, 8:8 में कन्वर्ट हो जाएगा। यस और नो, यस और नो, यस। ओके, नेक्स्ट सेम चीज, अगर हम प्रेशर बढ़ाए तो हमारे पास क्या, नंबर ऑफ एटम पास आ गए। अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्या होगा साहब, टेम्परेचर बढ़ा देगा तो एनर्जी मिल जाएगा, एनर्जी मिलेगा तो दूर दूर भागेगा। यस और नो, जब दूर दूर भागेगा इसका मतलब साफ पता चलता है क्या, कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, घट जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, अगर यहां देखिए, अगर 8:8 टाइप का कोई भी कंपाउंड होगा, अगर उसको टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इट्स पॉसिबिलिटी कि जो वो 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाए, यानी कि 6 ही टच में रहेगा, 2 इधर उधर भाग जाएगा, अनटच में हो जाएगा। यस और नो, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसकी एनर्जी मिलेगी थोड़ा तो मूवमेंट होगा, अब मूवमेंट होगा, और वैसे ही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, थोड़ा सा हिट देंगे, 1-2 तो छिटक जाएगा, 1-2 तो इधर उधर चला जाएगा, और जैसे ही इधर उधर गया इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर घट गया। यस और नो, यस। तो 2 ही एग्जांपल है, 6:6 जो होता है 8:8 में चेंज हो जाता है, 8:8 जो होता है 6:6 में चेंज हो जाता है। वही चीजें यहां पे लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल डिक्रीज, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल इंक्रीज। यस और नो, यस।
नेक्स्ट बात करते हैं, आइए, ये बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं लगता है कि आपको यूट्यूब पे कोई भी ऐसे फैकल्टी शायद पढ़ाते होंगे, आई होप सो, मैं तो कभी देखा नहीं, मे भी हो सकता है, बट आपको एक नए तरीके से मैं सिखाना चाहता हूं, और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए सीखना है जो एडवांस के लिए हैं, जो एडवांस के लायक हैं, मैंने तैयारी कर रहे हैं यूं कहें, क्योंकि जब मेडिकल नीट के लिए उतनी ज़रूरत नहीं है, बट अगर समझ जाते हैं तो आपके दिमाग में रहेगा और रटने में बहुत आसानी होती है। चीज़ों को समझें एंड देन तब रटें, राइट? ओके, तो ये देखिए एक बहुत अच्छा मैंने बताया, जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से थोड़ा सा एकदम बिल्कुल ये कंसेप्ट एकदम अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। आप सब कुछ भूल जाए। यहां से मैं एक कैलकुलेशन करने के लिए आपको सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? ओके, सी हियर, ये देखिए ये 4 रूम है, ये रूम है 4, ठीक है? और इसमें आप बैठे हुए हैं, ये चेहरा खिलखिलाता हुआ चेहरा, आप उसमें बैठे हुए, ठीक है? एक कॉर्नर वाले में, उसके आजू बाजू कुछ नहीं है भाई, जैसे मैं बता रहा हूं, ये 4 एटम जो है जस्ट उसके ऊपर में डाल दो, उसके ऊपर में डाल दो, तो क्या ऐसा बन सकता है क्या? ऐसा देख लो, 4 एटम नीचे में है, 4 एटम ऊपर में, आप कहां बैठे हैं? ये वाला डार्क वाला आप न समझें, डार्क वाले को न समझा करके यहां पे मैं बताता हूं, ये आप बैठे हुए खिलखिलाता हुआ चेहरा, इधर वाला रूम है भाई, ये वाला रूम है, ये वाला, ठीक है? ओके सी, अब इतना ध्यान रखना। दूसरा चीज मैंने क्या बताना चाहता हूं कि जे इस साइड कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी दूसरा कोई क्यूब नहीं है, माने चारों तरफ और कोई क्यूब नहीं, जो क्यूब है इस 8 में ही बताएंगे, और इसी 8 से हम कैलकुलेशन सिखाएंगे। और जब भी क्वेश्चन होगा तो इमेजिन करना होगा जो हमारे पास बहुत सारे क्यूब हैं, बट यही 8 ही क्यूब से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। देखिएगा कितना आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट? तो मैंने क्या सिखाया आपको कि 4 क्यूब ऐसे हैं, एक क्यूब है इसमें 4 पार्ट कर दो, एक रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, जस्ट इसके ऊपर में 4 और बैठा दीजिए, और आप किसी एक कॉर्नर वाले में बैठे हैं, ठीक है? ठीक है, अब देखिए ये वाला ऐसे बनता, देख लो, ऊपर में 4 रूम है, नीचे में 4 रूम है। ये फिर से बता रहा हूं, जो डार्क वाला है इसको रोटेट करने की कोशिश किया, हुआ नहीं। मैं बता रहा हूं, आप इस ग्राउंड फ्लोर पे यहां पे हैं, आप इस फ्लोर पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे आप पड़े हुए, एकदम मस्ती से लेटे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है? अब देखो यहां पे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पे जो एटम होगा, यहां पे सी हियर, आई एम आस्किंग, यहां पे जो एटम होगा वो कितने नंबर ऑफ क्यूब से कंट्रीब्यूटेड होगा? आई एम आस्किंग। अगर इस रूम में आप बैठे हैं जो ग्राउंड फ्लोर है, तो ये जो रेड वाला दिखाया वो रूम का कॉर्नर पे एक एटम है, तो कितने नंबर ऑफ क्यूब से कंट्रीब्यूटेड है, यानी कि कंट्रीब्यूशन उसका कितना नंबर ऑफ क्यूब में है? तो क्या बोलेंगे? निचले फ्लोर का मैंने बताया था, जो कोई भी एक स्फीयर ले, राइट? अब स्फीयर एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ, तो कॉर्नर पे तो आधा वाला पार्ट ये चारों रूम में चला गया, और ये आधा वाला पार्ट ऊपर वाला चारों रूम में चला गया, यस और नो? इसका मतलब क्या, जो ये ऐसे है तो वो 8 कॉर्नर पे, यानी कि 8 रूम में कंट्रीब्यूटेड है, राइट? तो मैंने यहां से लिख दिया। अब देखिए मैं उसके केस में यहां पे मैं समझा सकता हूं, यहां पे देखिए, यहां पे ये एटम है, यहां पे एटम, मैं एक एक करके समझाऊंगा फिर मिटा दूंगा। देखो यहां पे ये है, तो कितने से कंट्रीब्यूटेड? नीचे वाला चारों से कंट्रीब्यूटेड है, ऊपर वाला चारों से भी कंट्रीब्यूटेड है, यस और नो? यस और नो? यस। तो हमारे पास ये वाला देखो, अब ये वाला रूम जो है इसको एकदम सेपरेट एक को निकाल करके लाइए यहाँ पे, ये आपका रूम है जिसमें आप ये देखो, ये चेहरा खिलखिलाता हुआ आप इधर बैठे हो, ठीक है? उसको बाहर करो, बस एक रूम को बाहर करें। ये कॉर्नर की बात कर रहे हैं, ये कॉर्नर देख लो 1/8 कंट्रीब्यूटेड है क्या? बोलो 1/8 कंट्रीब्यूटेड है। ये कहां का है? रूम के ग्राउंड फ्लोर का है कि रूम के ऊपर वाला है, मतलब कि जो रूफ वाला है या ग्राउंड फ्लोर का? रूफ वाला है, तो कॉर्नर पे। अब मैं आपसे छोटा सा फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, मैं मिटा देता हूं, मैंने इस कॉर्नर के बारे में बात कर चुका है, दूसरा ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। इस कॉर्नर पे रहने वाला ये जो कॉर्नर है ये कितने से कंट्रीब्यूटेड है? तो क्या बोलेंगे? बोलो, ये वाला जो कॉर्नर है मींस व्हाट,
ये वाला का बात कर चुके हैं, ये वाला का बात कर चुके हैं। ये यहां पे है तो कितने से कंट्रीब्यूटेड भाई, 1 2 3 4, 4 से। तो मैं यही वाला आइटम यहां पे आ गया, ये वाला, तो ये 1/4, ठीक है। थर्ड केस में अगर ये वाला बात करें, इसका बात कर चुके हैं, इसकी बात करें, ये वाला कंट्रीब्यूटेड कितने से, 1 सेकेंड, 1/4, देख लो, यस सर नो, ओके। अब इसका बात करें, ये ऊपर वाला रूफ का बात कर रहे हो, मैंने छत पे जो है, आप ग्राउंड फ्लोर के हैं तो कॉर्नर, किसी कॉर्नर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो ये वाला कौन सा है बोलो, आप इसमें ही पढ़े हैं ना, इसमें पढ़े हैं आप, तो ये वाला का बात कर चुके हैं, ये वाला का बात कर चुके हैं, ये वाला भी बात कर चुके हैं, ये वाला है। अब इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला कितने रूम से कंट्रीब्यूटेड है बोलो, 1/2 से। देखिए दैट्स द 1/2। तो क्या सीखा, 1/8, 1/4, 1/4, यानी कि 1/8, 1/4, 1/4 और 1/2 हो गया। सिर्फ इतना ही फंडा है, यहां पे सीखना है आपको, सिर्फ इतना ही सीख जाएंगे, एकदम धड़ाधड़ आप कर लेंगे। देखिए मैं बताता हूं कैसे होता है। तो ऊपर वाला आप देख लिया। अब देखिए यहां पे एक फेस सेंटर पे एफसीसी अगर है, इसको एफसीसी ही बनाएंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर सब कुछ उसी से निकलेगा, एफसीसी से ही हम पूरी तरह से ये करेंगे। अब देखिए इस सरफेस पे पड़ा हुआ है, ये सरफेस पे, ये देखो यहां पे आप पड़े हैं, इस सरफेस पे पड़ा था। कितने सरफेस का कंट्रीब्यूशन है, एक ऊपर वाला रूम में, एक नीचे वाला रूम में, जिसमें आप बैठे हैं वो, और जस्ट उसके ऊपर, चूंकि स्फीयर आधा इधर आधा उधर, तो हमने क्या लिख दिया, 1/2। ये देख लीजिए 1/2 लिख दिया, 1/2। कंट्रीब्यूशन खत्म, कहां के, ऊपर वाला भी खत्म, फेस सेंटर भी खत्म, ठीक है, ठीक है। चले इसके लिए बात करते हैं। अब देखो ये वाला में बैठे हैं आप, ये वाला में बैठे हैं, इसका मतलब ये वाला रूम है, ये फ्रंट वाला, ये ऊपर वाला का, दोनों का बात कर चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये ग्राउंड फ्लोर की बात करें, ये और ये की बात करें, बोलो ये कितने से कंट्रीब्यूटेड है, ये वाला कितने से कंट्रीब्यूटेड है बोलो, यही तो रूम है भाई, क्योंकि ये वाला जो है इससे और इससे 2 ही से कंट्रीब्यूटेड है। मैं कहा जब दूसरा 8 क्यूब के अलावा दूसरा कहीं पे क्यूब हमको नहीं एज्यूम करना है अभी, तो 8 ही क्यूब है, तो कितना 1 इससे और इससे 2 ही से है, तो हमने क्या लिखा, इट्स 1/2, राइट, ओके। ये जो है वो कितने से कंट्रीब्यूटेड है, नीचे में कुछ है नहीं, साइड में कुछ है नहीं, साइड में कुछ है नहीं, यानी कि ये जो कॉर्नर है केवल और केवल उसी में है जिस कमरा में आप हैं, ठीक है। तो उसी से कंट्रीब्यूटेड है, दैट्स व्हाई दैट इज द 1/1, 1/1। और ये क्या है, इट्स 1/2, यानी कि एक एटम 2 कमरा से, यानी कि 2 क्यूब से कंट्रीब्यूटेड, दैट्स व्हाई 1/2, ओके राइट। अब देखिए यहां पे फेस सेंटर पे है, जिस रूम में आप पढ़े हैं ये फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर होगा भाई। तो फेस सेंटर कितने से होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें आधा है, इधर आधा तो बाहर निकला है, हाँ तो बाहर निकला है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो कोई क्यूब नहीं है ना, कंट्रीब्यूटेड नहीं है, दैट्स व्हाई उसको हम क्या बोलेंगे, 1/, ये देखो 1/1, क्योंकि ये एक ही एटम, एक ही क्यूब, साइड में क्यूब है ही नहीं, इस साइड में क्यूब नहीं है भाई, 8 क्यूब के अलावा और कोई क्यूब नहीं है। एक फेस पे हो गया, ऊपर वाला पे, साइड वाले पे हो गया। क्या ये साइड वाले पे सेम होगा या डिसिमिलर होगा या सिमिलर होगा, देखो। अब देखो यहाँ पे तो ये वाला हो गया, इसकी बात कर ले, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये डिस्कस कर चुके, इसकी बात कर ले, ये वाला फेस सेंटर कौन सा, जिस रूम में आप पढ़े हैं, देखिए इसी रूम में आप पढ़े हैं, ये फेस सेंटर देखो, ये फेस सेंटर, क्या ये दोनों रूम से अटैच्ड है, ये देखो इधर आधा 2 रूम से है, तो यहां लिख दिया 1/2, दिस 1/2, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एटम की बात कर चुके हैं, चूंकि ऊपर में ये चारों वाला बात कर चुके हैं, लेकिन इसका बात अभी नहीं किया। इसका ये वाला कितने से कंट्रीब्यूटेड है बोला, कितने से कंट्रीब्यूटेड है, 2 से, ये से और इससे 2 ही से कंट्रीब्यूटेड, जिसमें आप हैं और आपके बगल वाला है, आगे में तो है ही नहीं है, तो यहां पे मैंने लिख दिया ये वाला एटम 1/2, ठीक है, ओके। अब इसका एटम की बात कर ले भाई, ये वाला एटम देखो इधर, ये वाला एटम की बात करें, ये वाला एटम कितने से कंट्रीब्यूटेड है, तो भैया वो ग्राउंड फ्लोर पे एक ही एटम है और सब के सब ग्राउंड फ्लोर पे, नीचे में तो है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या वो 4 ही से कंट्रीब्यूटेड है, तो हम यहां पे लिख दिए एक एटम है 4 से कंट्रीब्यूटेड है। थोड़ा पहले समझे पहले कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे कर रहा हूं, मैंने सब सिखा रहा हूं आपको, ठीक है, ठीक है। तो हमको कितने 3 फेस तो मिल गए भैया, 3 फेस हो गए। चौथा फेस पे आते हैं।
ये देखो बैक साइड का फेस पे जाते हैं, इस क्यूब के जिस रूम में बैठे हैं उसका बैक साइड पे जाओ। ये आप देख लिए, ये आप देख लिए, आप ये भी देख लिए और आप ये भी देख लिए, चारों देख लिए हैं, देख लो। अब यहां पे आप बैठे हैं इस रूम में, ये वाला फेस बोले तो मैंने हाँ ये वाला फेस बोले तो वो बैक साइड के क्यूब में जा रहा है, बैक साइड के क्यूब में जा रहा है। तो बैक साइड के क्यूब में जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2, यानी कि ये एक एटम दो क्यूब से शेयर कर रहा है। तो बैक साइड का क्यूब कौन होगा बोलो, बैक साइड का क्यूब ये वाला होगा। ये देख लो, ये डॉट डॉट है ना, ये है ना, ये पीछे वाला वॉल है, तो उसके लिए बता 1/2 होगा। राइट राइट। अब बोले ये जो फ्रंट है ये वाला है एकदम सामने, इधर बिल्कुल, क्या इधर कोई क्यूब है नहीं। आप कहेंगे सर वहां पे तो फेस सेंटर पे आधा इधर, यानी कि जो आधा तो बाहर है हवा में है लेकिन आधा क्यूब के अंदर है, तो ऐसा नहीं कहेंगे। हमारे पास ये तो किसी क्यूब से कंट्रीब्यूटेड नहीं है ना, दैट्स वाई इसके लिए हम कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे। तो हम क्या देखें, यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ 1/1, ठीक है। चलो ये सब देख लिए। अब हमको एक चीज और देखना है, हमारे पास क्या हुआ, ऊपर वाला हो गया, साइड वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। फ्रंट वाला के केस में हम देख चुके हैं, फ्रंट वाले भी देख लिए। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के चारों के बारे में बात करना है। तो देख लीजिए, ये 4 से कंट्रीब्यूटेड था, ये 2 से कंट्रीब्यूटेड है, ये 1 से कंट्रीब्यूटेड है, ये 2 से कंट्रीब्यूटेड, इसके भी बारे में बात कर लिए। और इस ग्राउंड फ्लोर पे जस्ट नीचे में अगर उस फेस सेंटर्ड हो तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1/1, ठीक है ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको इसे थोड़ा ध्यान रखना है। क्यों मैंने बताया, ये मैं फिर से बता रहा हूं, ये नीट की तैयारी जो कर रहे हैं ये सिर्फ समझ लें, उनको रटने में आसानी होगी, लेकिन एडवांस की जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा चीज दे देगा ये कैलकुलेशन, यही एफसीसी का चीज है। आप एक बार अपने से दिमाग में देखें कैसे कैसे क्यूब है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, एक बार ध्यान रख ले। कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, छू मंतर जादू की तरह बना देंगे। इट्स ए वेरी लॉलीपॉप, जिस तरीके से कहते हैं लॉलीपॉप, उस टाइप से बहुत आसान है। बस आप इस चीजों को ध्यान रखें, ठीक है। आइए नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक के केस में। देखो तो सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कहां पे पड़ा रहेगा, कॉर्नर पे, ठीक है, और कुछ नहीं। आजा, यहां पे ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर के लिए अगर बात करें तो ये कॉर्नर वही है जहां पे आप पड़े हुए हैं। तो ये कितना क्या 1/8 से कंट्रीब्यूशन है। चलो कोई बात नहीं। यहां से यहां के एटम, नियरेस्ट एटम कौन सा होगा, तो पहले देख ले भैया, ये ए है और उसके बाद से क्या है, ये √2a है, और यहां से यहां तक का क्या है, ये √3a। चौथा कोई डिस्टेंस दिखाई दे रहा है क्या, कोई डिस्टेंस नहीं दिखाई देगा साहब, कोई डिस्टेंस नहीं दिखाई देगा। देख लीजिए आप, ये देख लो, यहां से ये ए जाएगा, यहां से ए जाएगा, यहां से ए जाएगा, यहां से ये जाएगा तो √2a जाएगा, यहां से ये जाएगा √2a जाएगा, यहां से ये जाएगा √2a जाएगा, यहां से यहां जाएगा तो √3a जाएगा। यानी कि ये एक भी इसके अलावा, इन 3 डिस्टेंस के अलावा चौथा डिस्टेंस नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, आप देख लो, डायरेक्ट एटम टू एटम अगर कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं जो यहां गए फिर यहां गए फिर यहां गए, ऐसा नहीं करना। डायरेक्ट एटम टू एटम कनेक्ट करेंगे तो ये 3 ही डिस्टेंस आपको दिखेगा, ठीक है। तो जो सबसे कम डिस्टेंस है, यानी कि जो सबसे क्लोजर है, दैट द नियरेस्ट एटम, नियरेस्ट एटम। उससे जो दूर है दैट इज द नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, और उससे भी जो दूर है दैट इज कॉल्ड द नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। अब देखिए आईआईटी ने क्या पूछा था, एक बार एक चीज और मैं बता दूं, अगर देता है नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर अगर ऐसा देता है तो साहब ये नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर को NN लिखता है। आपको देखना पड़ेगा कि क्या नियरेस्ट एटम दिया है क्या। अगर नियरेस्ट एटम दिया है तो उसको सिर्फ N लिखता है, लेकिन नियरेस्ट नेबर लिखा है इसका मतलब NN लिखता है। सबसे दिक्कत यही है, कंफ्यूजन है। तो आप देखिए डबल N है तो डबल N लिखेगा, अगर एक ही N है तो एक N लिखेगा। अब देखिए यहां पे अगर बात करें तो नियरेस्ट एटम की बात करें तो N हो जाएगा, अगर पूछ दिया नियरेस्ट नेबर क्या होगा तो NN हो जाएगा। इसके लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, NN ऐसे होगा, लेकिन अगर पूछ देता है नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या होगा तो ट्रिपल N हो जाएगा।
समझ पाए? तो बहुत ज्यादा नहीं, अगर आपको बात करें एनसीईआरटी के थ्रू अगर जाना चाहते हैं आप, तो आप कोशिश करो ये याद रखने के लिए, इतने ये याद रखो, एन एन डबल एन दिस। चलो भाई नहीं मिट रहा है, तो इसके लिए ये सिर्फ याद रखना है, यानी कि नियरेस्ट एटम की बात करेगा तो एन, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट नियरेस्ट एटम दैट इज कॉल्ड डबल एन, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम दैट इज द ट्रिपल एन। ऐसे ही लिखता साहब, एक बार तो पूछ दिया था n के पावर 5, और वो पूछा था नेक्स्ट ये नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट, चलो भाई नियरेस्ट नेबर, ये नियरेस्ट नेबर मतलब क्या, डबल एन पूछ दिया था पहले, डबल एन तो ऐसे ही था, और 3n और जोड़ दिया था, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, इस तरीके से पूछा था। तो 10 के पावर 5 दिया था, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं चला था ये 10 के पावर 5 है क्या, बाद में पता चला। और भी कुछ कुछ ऐसी चीजें, एडवांस तो ऐसे ही है, एडवांस ही है। खैर ये देखिए, ये पढ़ने, इसको कैसे पढ़ते हैं, नेक्स्ट 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 नियरेस्ट नेबर, ऐसे पढ़ते हैं, या कहीं कहीं लिख जाता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, इट्स कॉल्ड नेबर नियरेस्ट, नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, राइट? यस और नो? यस। तो अगर आपसे मैं पूछूं जो नियरेस्ट एटम कौन सा है, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कौन सा है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कौन सा है, यू कैन डू इट। कैसे? यहां तो आपको दिखाई दे दिया, अब हम जाएंगे फॉर्मूला से, एक बार फॉर्मूला से देखते हैं। मैं पूछा हूं आपसे, ये बोलिएगा, ये जो है नियरेस्ट एटम, ये जो है कितने एटम से कंट्रीब्यूटेड था और है अभी भी, ये एक 8 ही, 4 नीचे फ्लोर पे, 4 ऊपर फ्लोर पे, बस इतने ही इमेजिन करना, उसके बाद से लाखों करोड़ों हो से कोई मतलब नहीं, इतना ही। तो ये वाला कितना, 8 कॉर्नर से कंट्रीब्यूटेड था। ये ए वाला डिस्टेंस कितने हैं भाई, ए वाले डिस्टेंस पे नंबर ऑफ एटम कितने मिलेंगे, तो एक एक्स एक्सिस में मिलेंगे, एक वाई एक्सिस में मिलेंगे, एक जेड एक्सिस में मिलेंगे, तो 3 मिलेंगे। ओके, तो क्या कहा आपने, 8 इंटू 3 इंटू, अब बात करते हैं इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, बोलो। इसका कंट्रीब्यूशन ऊपर वाला था तो कितना था, 1/4। इसका कंट्रीब्यूशन बोलो कितना था, इसका 1 सेकेंड, इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, अरे एक इधर भी था और एक ऊपर भी होगा, एक इधर भी होगा, तो इसका भी 1/4। इसका किधर गया, इसका कंट्रीब्यूशन कितना था बोलो, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक उधर भी है एक इधर भी है। इसके लिए क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बढ़ता, कंट्रीब्यूशन ऑफ इट। इसके लिए देखो एक बार, कहां गया, देखो इधर दिख रहा है, 1/4 1/4 1/4। इक्वल डिस्टेंस पे हर एक का कंट्रीब्यूशन सेम होगा। अब अभी दिखा देता हूं, देख लो इधर। अब देखिए इक्वल डिस्टेंस पे सभी का कंट्रीब्यूशन सेम होगा। यहां देखो ये हुआ, ओके, ये देखो ए चला ए और ए चला तो a/2 हुआ, ए चला a/2 हुआ, ए चला a/2 हुआ, दिखाई दे रहा है, a/2 दिखाई दे रहा है, a/2। इसी तरीके से हम बाकी सबके लिए इक्वल कंट्रीब्यूशन ही होता है। इसके लिए समझ में आता नहीं आता तो देखो, फेस सेंटर पे चलेंगे तो इक्वल, इससे फेस सेंटर में चलेंगे इक्वल, इससे फेस सेंटर में चले तो इक्वल। इसका मतलब क्या, वो सब के सब इक्वल 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 हो गया। ओके, तो उस तरीके से आप निकाल सकते हो, आप निकाल करके देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जी सर ये और ये आप निकाल के देखना। बॉडी डायगोनल के केस में इतना होता है, उसके लिए भी निकालोगे तो √3a/2 हो जाएगा, √3a ही आएगा। उसके लिए भी निकालोगे तो √3a ही आएगा। ये वाला चारों का कंट्रीब्यूशन सेम हो जाएगा, बोलो चारों का कंट्रीब्यूशन सेम हो जाएगा क्या जी, चारों का कंट्रीब्यूशन सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप निकाल के देख लेना एक बार, नहीं होगा तो फिर से थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप करेंगे। बहुत ही आसान है, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखो कंट्रीब्यूशन के बारे में देखो, 8 से कंट्रीब्यूटेड है ये वाला, नियरेस्ट नेबर की बात कर रहा हूँ। अगर न n हो जाएगा, ये नियरेस्ट नेबर को 8 का कंट्रीब्यूशन हो गया। 3 डिस्टेंस ए पे 3 एटम ऐसे पड़े हुए हैं और वो एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 4, दैट इज का कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। ठीक है, चलो इसके अलावा बहुत आसान है, ये देखते हैं। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या बोलेंगे, बोलो
मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये नेबर नेबर नहीं देते करके एटम देता तो इसके लिए एन एन लिख देते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बना क्या, √2a। देखो तीन ही टाइप का तो मिल रहा था साहब, तीन टाइप का मिल रहा था। कहां पे, एक ए पे मिल रहा था, एक √2a पे मिल रहा था और एक √3a पे मिल रहा था। ऐसे तीन ही टाइप के डिस्टेंस में मिल रहा था। तो ए वाला तो आपने देख लिया। √2a पे कितना मिला, देखो ये वाला √2a इससे इसे कॉर्नर पे, ये वाला कॉर्नर पे जाएगा, ये वाला कॉर्नर, 1 सेकंड 3 होगा तो 8 3 1/2। देख लो 1/2 कंट्रीब्यूशन मैंने बात किया था अभी, तो 12 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन में कितना हो जाएगा साहब, इट्स 12। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की बात करें तो क्या बात करें, ये कंट्रीब्यूशन कितना है बोलो, कितना है कंट्रीब्यूशन बोलो, 8। और ये डिस्टेंस पे, ये एक डिस्टेंस पे कितना है साहब, 1। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, 1 था। इसका मतलब कि 8 हो जाएगा। मैं गलती बोल दिया यहाँ पे, 1 सेकंड सॉरी, 1 मिनट। ओके, सी सॉरी, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों ही क्या होता है, √3a/2, ये सॉरी √3a होगा, राइट। ओके, ये जो है ये किसका फेस है, बोलो ये किसका फेस है, ये फ्रंट वाले का फेस है। ये किसका फेस है बोलो, ये इस साइड का फेस है। और ये किसका फेस है, नीचे वाला का फेस है। अगर मैं यहाँ तक पहुँचना चाहूँ तो कैसे पहुँच पाऊँगा, ये वाला का पहुँचना चाहूँ, सपोज पहले इसका बात करें, इससे पहुँचना चाहेंगे तो कैसे पहुँच पाएंगे बोलो। अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अगर डायरेक्ट यहाँ पे अगर डाल दें, यहाँ से लेकर के यहाँ पे डायरेक्ट आ जाए, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे, ये वाला परपेंडिकुलर तो हम जान जाएंगे, परपेंडिकुलर जान जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कितना a/2 है। इसको निकालने के लिए यहाँ से जब यहाँ चलेंगे और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। चलो, ये तो पता है a है, ये पता है a/2 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा हमारे पास a/2, तो ये हमको पता चल जाएगा। ये हमको कौन सा है भाई, यहाँ से लेकर के डायरेक्ट यहाँ तक का ये पता चल जाएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पता चल जाएगा। एक्चुअल में क्या है, ये डिस्टेंस तो चेंज हुआ, ये थोड़ा सा आप एडवांस के लिए देख रहे हो, तो एक बार आप बताना कि जो इसका डिस्टेंस क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका डिस्टेंस क्या होगा और इसका डिस्टेंस क्या होगा और इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, इसका डिस्टेंस। ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है। और ये जो है, ये जो मिल रहा है, ये जो मैंने डॉट दिया, ये डिफरेंट मैंने उसके बराबर नहीं है। तो आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है, आप बताएंगे। बट इतना तो ज़रूर है, इतना तो हमको पता चल ही गया कि ये अलग डिस्टेंस पे और ये अलग डिस्टेंस पे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो पूछेगा जो हमारे पास क्या है, अगर पूछता है नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ऐसे नियरेस्ट, ये नियरेस्ट नेबर की पूछे, ये जो होगा वो क्या बोलेगा, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ये जो पूछेगा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। और अगर ये √3a से और ये वाला बड़ा होगा तो इसका अलग चेंज हो जाता है। लेकिन इतना बता दूं मैं, जो √3a जो है छोटा है, इसका जो लेंथ है वो बड़ा है। आप पहले निकाल करके बताना एक बार जिसका लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना है। लेकिन इतना मैं बता दिया, हिंट दे दिया, जो √3a से छोटा है। तो आपको एक बार कैलकुलेट करके आना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे प्लीज़, ठीक है। ओके सी, तो हमारे पास क्या मिला, जो अगर नियरेस्ट नंबर, अगर मानते यहाँ पे फेस पे, यहाँ पे था ना, ये फेस पे था, तो इस फेस पे जाने के लिए मेरे को, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये a मुझे पता है, ये a/2 पता है मुझे, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी मुझे पता है, दैट द a/2, इट्स a/2, इट्स a, राइट, ये पता है मुझे। तो हमको ये निकालना है, ये निकालना है। तो कुछ न कुछ तो उपाय होगा जी इसका डिस्टेंस निकालने के लिए, बोलो। अगर मैं यहाँ से यहाँ आऊँ, यहाँ से यहाँ आऊँ, तो ये डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा, ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक। बीचों बीच में आऊँ तो ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा। हाँ, ये देख लो, ये देख लो,
ये ए है, ये a/2 है, ये डिस्टेंस पता चलेगा, पता चलेगा। ठीक उससे 90 डिग्री पे ये डाल दीजिए, तो ये भी a/2 है और ये डिस्टेंस आपको पता चली गया। क्या ये डिस्टेंस नहीं पता चलेगा? एब्सोल्युटली पता चल जाएगा। अब आप निकाल करके बताएंगे, मैंने क्या बताया, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a/2 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस आपको बताना है ये क्या होगा, क्योंकि ये देखो ये और ये दोनों 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, तो ये वाला तो आसानी से निकल जाएगा ना भाई। अरे ऐसे 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 आ जाए ना, कुछ ऐसा ऐसा आ जाएगा। अगर ये a/2 है और ये a है तो ये नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद जस्ट इसके परपेंडिकुलर में ये नीचे में आ जाता है, तो परपेंडिकुलर में a/2 दिया है, ये हमको पता है, तो ये नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। यू कैन डू दैट, कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मुझे बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारे पास किसके बारे में बात करें, SCC के बारे में, सिंपल क्यूबिक के केस में बात किया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 12 एंड 8, ये इतना ही याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछ देता, ये पूछ देता 1 2 3 4 एंड 5 मीन्स व्हाट, 10 के पावर 5 ऐसे पूछता है साहब, ऐसे पूछता है, जो कि आपको एकदम सोच ही नहीं सकते 10 के पावर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं। तो अगर नियरेस्ट नेबर है तो, अन्यथा ये 10 के पावर 4 ही होगा। कब, इसके बारे में जब पूछता तो इसके बारे में एडवांस यहीं से पूछेगा। नीट का तो इतना ज़्यादा है नहीं, नीट इतना पूछ नहीं सकता, नीट तो रटा रटाया चीज़ों को ही पूछेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, ओके, हमने देख लिया साहब SCC के केस में, बहुत आसान है, आप देख लीजिएगा। BCC के केस में देख लो, वन सेकेंड, ए डिस्टेंस पे कई को मिलेगा, 3 ठो मिलेगा, ए डिस्टेंस पे 3 ठो मिलेगा, उसके बाद से यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे BCC में कहाँ कहाँ होता है बोलिए, BCC का मतलब कॉर्नर पे होगा, एज वेल एज कहाँ पे होगा बोलो, बॉडी सेंटर पे। अब केस करना है, जो ए जो है और यहाँ पे क्या है, √3a/2 है, तो 1.732a/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ये जो छोटा नहीं है, सबसे छोटा ये है, यानी कि ये वाला एटम सबसे छोटा है। तो देखो यहाँ पे नियरेस्ट नेबर, ये मैं लिख दिया जो क्या क्या होता है, नियरेस्ट नेबर को कैसे कैसे बोलते हैं, दिस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर बात करें, आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ, ये नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, तो क्या आंसर करेंगे बोलो। ये कितने से कंट्रीब्यूटेड है, 8 से। ये वाला 8 क्यूब से कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद से इस डिस्टेंस पे कितने नंबर ऑफ एटम है, जो कि ये 1 एटम है। ओके, उसके बाद से 1 एटम, इस डिस्टेंस पे कितने एटम, 1 ही एटम है क्या, कि बाकी दूसरे क्यूब में चले जाएंगे, तो दूसरे क्यूब का मैंने बात बताया, दूसरा क्यूब का नहीं देखना, एक ही क्यूब को। तो इसमें 1 ही मिला, इस क्यूब के अंदर 1 ही एटम पड़ा है, और उसका सेंटर में जब पड़ा है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 8। यानी कि नियरेस्ट नेबर जो होगा, देख लो इधर 8 हुआ। ठीक है, समझ पाए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर में वन सेकेंड, ये देखो यहाँ पे, अब तो यही होगा ना भाई, ए डिस्टेंस पे, तो 8 से ये कंट्रीब्यूटेड है, एकदम ऐसे ही ध्यान रखना है। और 3 हो जाएगा जो कि ए डिस्टेंस पे है, और 1/4 हो जाता है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। इसके लिए बात करें, नेक्स्ट ये बात है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की बात करें तो क्या बोलेंगे, देखो पहले आपने क्या नियरेस्ट नेबर ये बोला, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर ये बोला, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर में बोले √2a है। अब √2a है तो इसके लिए क्या बोलेंगे कि कितना हो जाएगा, 8 कंट्रीब्यूशन है उसका, 8 क्यूब में कंट्रीब्यूटेड है, और ये √2a पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, तो √2a पे ये भी है, और √2a पे ये भी है, और √2a पे ये भी है, 3 है ना, ये तो नहीं है ना भाई, ये तो उससे छोटा है ना, तो क्या बोले 3 हो गया। और इसका कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, इसका और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है बोलो, इट्स 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12। ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए, वन सेकेंड, तो यहां से लेकर के डायरेक्ट बॉडी डायगोनल पे चले जाओ, यहाँ पे एक ही होगा था 8 1 1, क्योंकि जो 8 को ये वाला जो है वो 8 क्यूब में कंट्रीब्यूटेड है। उसके बाद से √3a पे कितने नंबर ऑफ एटम है, 1 ही एटम है ये वाला, और ये जो एटम है इसका कंट्रीब्यूशन 1/1 पढ़े थे हमने, तो 1/1 है, तो इसलिए दैट इज इक्वल टू 8। तो BCC के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 6 12 होता है। लेकिन यहां पे लिखा हुआ एक 8 किसके लिए लिखा हुआ भाई, n के पावर
5 n के पावर 5, क्योंकि पहला नियरेस्ट नेबर यहां पे था, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर यहां पे था, नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर यहां पे था, नेक्स्ट 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 नियरेस्ट नेबर जो भी है आप 10 के पावर 5। ये नहीं पूछता है, ये जेई में नहीं है हालांकि, लेकिन कैलकुलेशन से यही बेनिफिट है कि आप किसी का भी निकाल सकते हैं। आप बॉडी सेंटर देख लिए, सिंपल क्यूबिक देख लिए, एफसीसी में देखेंगे ना, आपको रटने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, लेकिन यहां समझ जाएंगे तो हम लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं एफसीसी। देख लिए एफसीसी के केस में यही है, यहां पे पड़ा हुआ है, इस कॉर्नर पे आएगा, फेस सेंटर पे अलग डिस्टेंस, यहाँ पे एक अलग डिस्टेंस, यहाँ पे एक अलग डिस्टेंस, यहाँ का एक अलग डिस्टेंस, ये रहा देखो इधर √3a, ये देखो, और √3a कौन सा छोटा कौन सा बड़ा बोलो। अगर मैं बात करूं जो √3a बाई √2 एंड दैट इज इक्वल टू, ऐसे बात करें ना, ठीक है। तो अगर इस तरीके से बात करेंगे हम तो क्या हो जाएगा भाई, 1.732a बाई 1.414 ऐसा होगा, और इस केस में 1.732a है। तो अगर ऐसा होगा तो ये तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपके साथ साथ मैं भी थोड़ा देख लूँ जो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ज़बरदस्ती वाला भी बात नहीं। ओके ओके, अगर इसका डिस्टेंस √3 ऐसे है, a है, तो 1.732 डिवाइडेड बाई 1.414 ऐसा है ना, सॉरी 0.732 एंड 1.732 1.414 √2 बराबर इतना ही होता है भाई, 0.414 0.414। तो कैसे हुआ, यहाँ पे अगर इस तरीके से बात करें आप तो बोलिए, ये डिस्टेंस तो हमको पता हो गया, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके बताना है मुझे। एक बार कैलकुलेट करके आप लाइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अगर ये इसमें कुछ भी डाउट हो तो मैं थोड़ा सा एक बार देख लूँगा जी ये ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं तो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक, यहाँ पे मैंने एक निकाला ना, हाँ ओ यहाँ पे फेस सेंटर नहीं है ना, सॉरी यहाँ पे तो यहीं पे है ना, तो यही तो होगा, यही तो होगा। ओके, अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे देख लूँ, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे बात करें फेस सेंटर, अरे फेस सेंटर पे तो आ गया, फेस सेंटर पे तो आया हूँ, मैंने गलती बता रहा था, गलती नहीं, ये सही है, ये √3a, सॉरी मैं √3a बताया था, जिससे कम होगा, नहीं वो गलत है। क्या होता है, √3a जो है बड़ा होता है एंड √3/2a जो होता है छोटा होता है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ये मैंने वहाँ पे सोच लिया, आज एफसीसी है, मैंने वहाँ कैलकुलेट करने के लिए एफसीसी, इसीलिए गड़बड़ हो गया था। मीन्स व्हाट, हम जो बता रहे हैं ये फेस सेंटर ये सही है, यहाँ से यहाँ निकल, किसी भी तरह से यहाँ से यहाँ निकाले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाता है बोलो, √3a/2 × a, ठीक है, ठीक है। तो फेस सेंटर के केस में होता है। खैर आइए, आप समझ गए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आई एम सॉरी। चलो ओके, सी, तो ये आपके पास देखिए अब क्या क्या निकल गया। अब आपके पास सब कुछ पता है, सबसे नियरेस्ट कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, सब पता है आपको। 4 है, ये 5 n के पावर 5 है, तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? सबका डिस्टेंस पता है, सबका कंट्रीब्यूशन पता है, एकदम लॉलीपॉप है, एकदम आसानी से निकालेंगे। देखिए इधर नियरेस्ट नेबर में किस में कहता है a/√2 पे आ जाता है, तो देख लीजिए भाई 8 तो है ही, ये कॉर्नर से ही हम हर एक समय में उस कॉर्नर को ही लेंगे, क्योंकि जो वो जॉइंट लाइक होता है, बहुत सारे क्यूब होते हैं, तो वो तो जब भी होगा कॉर्नर को 8 से कंट्रीब्यूटेड होगा ही होगा। ये तो एक फॉर्मूला जनरेट किया गया ताकि जो आपको एकदम आसानी से बन जाए।
वेल तो 8 कंट्रीब्यूटेड होगा, 3 एटम होंगे, 1/2 कंट्रीब्यूशन दैट इज इक्वल टू 12। यही चीज़ें मैं बताने के लिए देखिए। उसके बाद से क्या होता है यहाँ पे देखो, ये और ये, तो 8 3 1/4 दैट इज इक्वल टू 6। उसके बाद से यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे फेस पे आया ऐसे ऐसे, ये देखिए निकालने का सबसे अच्छा तरीका, यहाँ से जस्ट वर्टिकल आए, यहाँ से आए और ये डिस्टेंस में निकाल लें, दैट्स ऑल। बहुत आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका इससे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला क्या, √3a/, √3/2 इंटू a, ठीक है। अब देखिए ये 8 का कंट्रीब्यूशन, ये 3 टाइप्स ऑफ एटम क्यों कीजिए, एक इसके फेस पे होगा, एक इसके फेस पे होगा और एक कौन सा फेस पे होगा साहब, ये फ्रंट वाला पे है, ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ना एकदम बिल्कुल फ्रंट पे है, आपके तरफ है, इस फ्रंट पे है, ठीक है। तो 3 डिस्टेंस पे, तो 8 3 1 क्यों, क्योंकि जो इसका कंट्रीब्यूशन, इधर तो कोई क्यूब है ही नहीं, तो 1/1। इसके लिए क्यों, क्योंकि जो नीचे में कोई क्यूब था ही नहीं। इधर क्यों, क्योंकि जो इधर कोई क्यूब था ही नहीं, ठीक है। तो 1 का कंट्रीब्यूशन दैट इज द 24। क्या आप 24 इमेजिन करके निकाल सकते हैं, नहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि जो वो कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन, ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ, हो सकता है किसी ने बताते हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जी यूट्यूब पे किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा। आप सर्च करके देख लेना, ये नियरेस्ट नेबर एटम को किसी ने इस टाइप से बताया हो जिसको आप निकाल सकते हैं। देखिए रटना है तो यू कैन रिमेंबर इट, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो यही एक फंडा है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ठीक है। आइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर ले थोड़ा सा एक बार। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए, ये देखिए ए ऐसे लिखे, ए डैश ऐसे, ए एंड ओ जो बी माना गया, इसको ए माना गया, इसको बी माना गया है, टाइप ऑफ एटम इन दिस फिगर, इस फिगर में। तो ये देख लीजिए, ये वाला ए दिखा हुआ है, ये वाला बी दिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको बता देना है जी कितने टाइप के होते हैं, ए का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो बी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। देखो ए कहाँ पड़ा है भाई, ए यहाँ पे पड़ा है, ए किससे टच में है, कितने से टच में है, देखो इधर ए के इस साइड में ये बी है पड़ा, इधर भी एक बी होगा, इस साइड में भी एक बी होगा, ओके। उसके अलावा ये एज सेंटर पे था ना, तो ये देखो यहाँ पे भी तो एज सेंटर, तो यहाँ पे भी पड़ा होगा, यहाँ पड़ा होगा, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, इट्स 6। लेकिन बी के लिए बात करें तो बी तो भैया एक पीछे में क्यूब ऐसे होगा तो कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, यहाँ दिखाई देता है, उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ से यहाँ देखो a/2, यहाँ से यहाँ देखो a/2, दैट्स ऑल। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर बी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज हमारा 11th नंबर लेक्चर खत्म हुआ, थैंक यू। वेल देखेंगे, जो भी समझ में आएगा, जो भी डाउट होगा वो पूछेंगे, एक बार कमेंट करेंगे, थोड़ा सा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, अच्छा लगेगा। खैर ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत कम हो तो भी चलेगा, लेकिन आपकी पढ़ाई चलनी चाहिए, ठीक है। चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।